मनु बाकर। पिछले 3 दिनों से यह नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन कौन है ये मनु बाकर? हरियाणा में रहने वाली ये 22 साल की दिकरी जिसने देश को गौरव दिलाया है। शूटिंग में मेडल लाने वाली भारत की यह पहली दिकरी है और इतना ही नहीं, शूटिंग में मेडल दिलाया है इस दिकरी ने पूरे के पूरे 12 साल के बाद। ऐसे देखने जाए तो लास्ट ओलंपिक में दिकरी को हताशा निराशा का सामना करना पड़ा था। किस्मत ने साथ न दिया, पिस्टल के अंदर एरर और दिकरी ओलंपिक से बाहर हो गई। ओलंपिक के परिणाम से दिकरी थोड़ी सी डिप्रेस हुई, हताशा निराशा में बदली। जानकर चौंक जाओगे, ये दिकरी इन सब से बाहर आई और उसमें सबसे बड़ा योगदान है श्रीमद् भगवद गीता का। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर दिकरी ने हौसला बढ़ाया अपना, उसका फोकस बढ़ाया और दिकरी ने कहा कि मैं आज की तारीख में भी मैं भगवद गीता को उतनी ही फॉलो करती हूँ और मेरी इस जीत में भगवद गीता का बहुत बड़ा योगदान है। ये रहे उनके खुद के वर्ड। मुझे लगता है कि भगवद गीता का जितना रेलेवेंस हमारे आज के भी समय में है, उतना मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित करता है कि कितनी सदियों पुरानी चीज़ वो आज भी हम अगर ध्यान से पढ़ें तो उसका मतलब हम आज भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको ढाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये श्रीमद् भगवद गीता हम भी समझे तो हमें भी अपने काम में सफलता मिल सकती है? दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस दिकरी ने क्या क्या सीखा भगवद गीता से और आप भी अपने जीवन में इन सब चीजों का यूज करके आगे बढ़ सकते हो। आपको पता है कि असल मायने में चैंपियन कौन बनता है? असल मायने में चैंपियन वो बनता है जो बार बार हारने के बावजूद भी एक बार फिर से प्रयास करता है और वही प्रयास उसे चैंपियन बना देता है, विनर बना देता है। मनु भाकर की कहानी कुछ ऐसी है जिनके बारे में दुनिया कह रही है छोड़ भाकड़ है, ये मनु भाकर है। पेरिस ओलंपिक्स में इतिहास बना दिया है। मनु भाकर वो एथलीट बन गई जो आजादी के बाद पहली एथलीट है जिन्होंने की एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। 28 जुलाई को एक मेडल जीता और 30 जुलाई को एक और मेडल जीता। 2 मेडल जीतने का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है मनु भाकर ने। एसजे मोटिवेशन की लर्निंग सीरीज देख रहे हैं आप। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? और सीखने वाली बात मनु भाकर की कहानी से कुछ ऐसी है कि एक समय पर मनु भाकर ने पिस्तौल छोड़ देने का, शूटिंग छोड़ देने का डिसीजन लिया था, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा और अंदर से प्रेरणा मिली कि लाइफ में कमाल करके दिखाना है, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। वो कौन सी बातें हैं जो हम मनु भाकर की जीवन यात्रा से सीख सकते हैं? सबसे पहली लर्निंग है कि अपने पैशन को पूरे डेडिकेशन से अपनाना शुरू कीजिए। भारत का जो हरियाणा राज्य है जहां पर इनका जन्म हुआ, झज्जर में ये मुक्केबाजी के लिए, पहलवानी के लिए बड़ा मशहूर है। यहाँ से बड़े बॉक्सर निकले, बड़े पहलवान निकले और यहाँ की मिट्टी से जो एथलीट निकले हैं उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहराया है। ये जो कहानी शूटिंग गर्ल मनु भाकर की, इनकी कहानी कुछ ऐसी कि इन्होंने हर तरीके के खेल में पार्टिसिपेट किया। स्कूल के दिनों में टेनिस खेला करती थी, स्केटिंग में पार्टिसिपेट करती थी, बॉक्सिंग तक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, मार्शल आर्ट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन फाइनली इन्होंने गोल्ड बनाया शूटिंग को और शूटर बन करके इन्होंने कमाल कर दिया। मनु भाकर का एकमात्र लक्ष्य था कि मुझे शूटिंग में आगे जाना है और ओलंपिक्स में मेडल जीत करके दिखाना है। 2 मेडल जीत करके एक कमाल का रिकॉर्ड जो है मनु भाकर ने बनाया। लेकिन उसके पीछे का रीजन सिर्फ ये है कि जो उनका गोल था, जो उनका पैशन था, उसको पूरी लगन के साथ उन्होंने फॉलो किया। दूसरी लर्निंग जो कि मनु भाकर की लाइफ जर्नी से मिलती है, पॉजिटिव अप्रोच बना करके रखिए। अगर आपके पास में पॉजिटिव अप्रोच है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप जीवन में सारे कमाल कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जो इनका डेब्यू था बहुत ही निराशाजनक था। कहते हैं कि 3 कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद जब कोई सक्सेस नहीं मिली तो वो घर आ गई, तो इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। इनके खेल के फ्यूचर को लेकर के बहुत सारे सवाल उठने लगे और इनको लगा कि मैं पता नहीं ये खेल में आगे कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं पिस्तौल छोड़ देती हूँ। मनु कहती है कि मुझे लगा कि मैं पिस्तौल छोड़ देती हूँ, शूटिंग छोड़ देती हूँ, आगे जो है मैं कुछ और करूंगी। लेकिन तब इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणा ली। जब ये श्रीमद् भगवद गीता पढ़ती थी तो इन्होंने आत्मविश्वास को बनाए रखा और इन्होंने सीखा कि कठिन समय में अगर आप पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, तो आपकी मेंटल पीस, जो मेंटल पावर है, वो भी बढ़ेगी। आपको मानसिक शांति मिलेगी,
मानसिक शक्ति मिलेगी और आप बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। तो मनु भाकर कहती है कि श्रीमद् भगवत गीता ने उन्हें लाइफ में इंस्पायर किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आपको याद होगा कि जो महाभारत युद्ध था वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और कुरुक्षेत्र भी हरियाणा का ही हिस्सा है। हरियाणा में ही पली बड़ी है मनु भाकर। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरणा ली और कमाल कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आज उनके जैसा। तीसरी बात जो मैंने सीखी है मनु भाकर से वो ये कि लाइफ में आपको 100% तो देना ही पड़ेगा। 100% जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे आपको 100% सक्सेस नहीं मिल सकती। उनकी जो मम्मा है सुमेधा भाकर जी, वो कहती है माता जी कि वो बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देख रही थी, लेकिन छोटी सी उम्र में मनु ने शूटिंग का रास्ता चुना और वो किराए की पिस्तौल लेकर के अपना पहला टूर्नामेंट खेलने के लिए गई। तो आप सोचिए कि जो किराए की पहली पिस्तौल लेकर के टूर्नामेंट खेलने के लिए जाती है वो कितने 100% अप्रोच के साथ आगे बढ़ी होगी कि उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स तक का रास्ता तय किया और सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि वहां पर सक्सेस भी हासिल की है। पहली एथलीट बनी है जिन्होंने कि 2 मेडल जीते हैं। आपको याद होगा 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स जब मनु जो है मेडल नहीं जीत पाई थी और लोग जो थे जो राणा साहब है उनके कोचिंग मेथड पर सवाल उठा रहे थे और उसके बाद में कहते हैं कि मनु के बीच में और कोच साहब के बीच में मनमुटावा बढ़ गया। राणा जी ने भी खुद को जो है मनु से अलग कर लिया और 3 साल के दौरान मनु जो है मेंटली थोड़ा सा परेशान हो चुकी थी, टूट चुकी थी। वो खेल को छोड़ने के बारे में सोच रही थी, लेकिन 3 साल बाद श्रीमद् भगवत गीता में जो उन्होंने पढ़ा उसके बाद उनको हौसला आया, इंस्पिरेशन मिली। वो पुराने कोच साहब को कॉल किया और जसपाल साहब भी सब कुछ भूल करके मनु के साथ में मेहनत करने में लग गए। जसपाल साहब जो है इनकी आलोचना इसीलिए होती है कि इनका एक अजीबोगरीब मेथड है। ये हर खेल से पहले अपने जो इनके शूटर है उनको एक टारगेट देते हैं, अपने प्लेयर्स को टारगेट देते हैं और उस टारगेट से जो प्लेयर है वो जितने पॉइंट्स दूर रह जाता है उसको उसकी 100 गुना रकम जो है डोनेट करनी पड़ती है उनको। अब आप सोचो कि यही कोचिंग मेथड जिस पर सवाल उठ रहे थे, इसी कोचिंग मेथड को अब जो है दुनिया तारीफ कर रही है। तो दुनिया तो जो है ताने देती रहेंगी, आपको अपना कमाल करना है ताकि दुनिया उन तानों को तालियों में बदल दे। चौथी बात जो कि मनु भाकर की कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में लीडर बनी है, बहादुर बनी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब मनु का जन्म हुआ तो 2-3 घंटे बाद ही माताजी को जो है इनकी मम्मी को एक एग्जाम देने के लिए जाना था, टेट का, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वो एग्जाम देने के लिए गई। उनके 3-4 घंटे बाद जब वापस आई तो रिश्तेदारों ने बताया कि आपकी बच्ची 1 मिनट के लिए भी नहीं रोई, बहुत बहादुर बच्ची है। और तभी इन्होंने नामकरण कर दिया, झांसी की रानी का जो नाम बचपन में था मनु, वही नाम अपनी बच्ची का रख दिया मनु। और इसीलिए मनु जो है बचपन से ही बहादुर बन गई और जीवन में बहादुरी के साथ आगे बढ़ती चली गई। बीच में हौसला जरूर टूटा जब टोक्यो ओलंपिक्स में उनके पिस्तौल ने काम करना बंद कर दिया था। वो कुछ कर नहीं पाई थी, मेडल नहीं जीत पाई थी, खाली हाथ वापस आई थी, लेकिन हौसला टूटने के बाद भी बाउंस बैक किया। उन्होंने अपने शास्त्रों का सहारा लिया, शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया और श्रीमद् भगवत गीता ने उन्हें युद्ध लड़ने की प्रेरणा दी, जीवन के युद्ध को लड़ने की प्रेरणा दी कि कैसे आपको सारे संकटों को पार करना है। वो प्रयास जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि विनर वो बनते हैं जो एक बार फिर से प्रयास करते हैं, वो प्रयास करके दिखाया मनु भाकर ने। इसीलिए आप भी बहादुर बनो और बहादुरी के रास्ते पर ही चलो। बेशक 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था वो उनके लिए सही नहीं रहा, वहां से उनका हौसला टूटा था, लेकिन फिर से उन्होंने बाउंस बैक किया और कमाल करके दिखाया। पेरिस ओलंपिक में पहली खिलाड़ी आजादी के बाद जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम कर चुकी है। मनु भाकर की कहानी बहुत कुछ सिखाती है, सीख लीजिए और आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम।